अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज आपका फिजिक्स का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का पेपर था सेकंड ईयर का। तो इसके मैं आपको एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूँगा। तमाम एमसीक्यूज बताऊँगा कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं आपके और कौन कौन से नहीं हुए हैं। साथ साथ आपने मुझे कमेंट में करके बताना अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी ऐसा हो कि नहीं आपको समझ मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी तरफ से जो एमसीक्यूज लगाए गए हैं वो गलत हैं या फिर आपका कितना गलत हो गया, वो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। फिलहाल मैंने जो आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ वो वेरीफाई करके ही बता रहा हूँ तमाम एमसीक्यूज। तो चलें आए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज जो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं ग्रीन कलर से आपका लगाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो ये जो ग्रीन कलर से जो मैं निशान लगाऊंगा ना बिल्कुल ठीक होगा, -459.4 फ़ारेनहाइट। तो ठीक है, आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इसमें लिखा हुआ है द resistivity of the material is if the cross section of the material is double the length is will be। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, बहुत सारे बच्चों ने इसमें लगाया था रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज 4। जब मैंने सर्च किया था इसका ऑप्शन हमारे पास इस 1/4। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ वॉल मीटर इज एन आइडियल वन इफ द इंटरनल रजिस्टर इज। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसको भी मैंने सर्च किया था काफ़ी, तो हमारे पास इनफाइनाइट आया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें वेरी लार्ज लगा दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर नोन एज। द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में हमारे पास क्या आ जाएगा, डोनर इम्प्योरिटीज। क्या आ जाएगा, डोनर। तो हमारे पास डोनर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है the relativistic mass of 5 kg was observed by observer move with the speed equal to speed of light। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसमें भी इनफाइनाइट इज अ करेक्ट आंसर। फिर लिखा हुआ है एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक नैरो एंड कोहेरेंट बीम्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे लोगों ने बीटा लगा दिया था, लेकिन बीटा इज नॉट करेक्ट आंसर, लेजर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7 द फोर्स दैट होल्ड द न्यूक्लियस ऑफ टुगेदर इन न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, तो हमारे पास मोस्ट पेनिट्रेटिंग में क्या आता है, अल्फा बीटा गैमा है। तो जाहिर सी बात है गैमा, इसके अलावा और कौन सा होगा इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ the four bulbs of 10 volt, 20 volt, 30 volt and 40 volt are connected in series. The bulb that shine the most is। बेटा जब सीरीज में होता है तो सबसे कम वॉल्ट जो होता है वो ज़्यादा शाइन करता है एज कम्पेयर टू ज़्यादा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 वॉल्ट इज अ करेक्ट आंसर। यही चीज़ पैरेलल में होता तो 40 वॉल्ट होता, लेकिन सीरीज में है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, जिस वजह कर आप क्या करोगे, ज़्यादा आपके पास शाइन करेगा। तो 10 वॉल्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने 40 वॉल्ट भी लगाया है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक प्रूव दिस नेचर इज कॉल इज ऑफ अ लाइट। तो हमारे पास इसका क्या होगा, पार्टिकल होगा, इसका करेक्ट आंसर पार्टिकल। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड स्टेट एक्सीड देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट देन दिस विल बी पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है इफ अ करंट 9 एम्पियर and flow in a circle of 3 resistors connected parallel if each resistor magnitude is 5 ohm the current in the third resistor is 3 amperes। ठीक है, तो 3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ है if forbidden energy gap is very small then the material is insulator। क्या होगा, insulator इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस, इसके बाद लिखा हुआ है द प्रोसेस मैटर इज कन्वर्ट द एनर्जी इस, हम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनहेलेशन ऑफ मैटर, लेजर प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल इमेज इज कॉल होलोग्राम। तो हमारे पास होलोग्राम आ जाएगा, स्पेक्ट्रोग्राम नहीं होगा बल्कि होलोग्राम होगा। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास यूरेनियम का 92 और 235 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 143। तो ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन
AC ओनली, ऑप्शन नंबर बी is करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है द सेक्शन ट्रांजिस्टर that supplied the charge carries electrons और hole is called emitter। तो हमारे पास emitter होगा, बहुत सारे लोगों ने जंक्शन लगा दिया था, नॉट अ करेक्ट आंसर, जंक्शन करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास एमसीक्यूज क्या है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास है इन पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मोमेंटम इज द डिस्टेंस दैट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is double, the area is half, the capacitance will become। बहुत सारे लोगों ने 2C लगाया था और C लगाया था, जब मैंने वेरीफाई किया तो इसको कुछ वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा C/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास C/4, तो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा इंड्यूस EMF कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय। इंड्यूस EMF जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस नहीं होता किससे, DC सोर्स से। तो DC सोर्स इज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सच एज कंपैरिजन और एक्सपेंशन डन वेरी क्विकली विल नियरली। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें बहुत सारे लोगों ने एजोबैटिक लगाया था, तो एडियाबैटिक जो है आपके पास ये ज़्यादा करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सर्च किया था और देखा हर जगह तो मेरे पास ऑप्शन ये वाला करेक्ट लगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल V, इट्स स्पीड विल बी। तो हमारे पास इसका स्पीड क्या होगा, हमारे पास होगा इसका स्पीड V बराबर होगा 2√2V/m, 2V/m। ठीक है, 2VM/2VE/m होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट, 2VE/m। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्म चार्ज हेलोस्फीयर। तो क्या होगा इसमें 0 होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से इफ वर्क डन इज मूविंग पॉजिटिव पॉइंट charge along a surface is 0 then the surface must be equipotential। तो क्या होगा equipotential हो जाएगा। a particle of m mass m charge q to be held motionless by the electric field E, the electric intensity का फॉर्मूला क्या होता है F/Q, force upon Q। तो क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है ma के, तो ma को हम mg भी लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा mg/Q। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी is करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ अ वॉल बैटरी विथ internal resistance 0.1 ohm is to be charged at 10 ampere, the charger must be। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि इसको बहुत आसानी से करना होता है। 12 को 0.1 से प्लस कर दो और मल्टीप्लाई करवा दो 10 से, तो देन इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड देन प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है 2.2 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन्स ऑपरेट एट 220 वोल्ट करंट। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 10 एम्पेयर, इसका करेक्ट आंसर। लेंस लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्यूस ऑफ दिस, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड B विद अ वेलोसिटी V एंड एंगल थीटा, द ट्रैजेक्टरी पार्टिकल इज सर्कुलर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर्कुलर, इस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या 1.021 MeV हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ एल शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज h/π। और हमारे पास इन द लास्ट जो होगा, अगर आपके एमसीक्यूज इसमें से जो से गलत है या सही है उसको आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि क्या हो सके मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो 33 एमसीक्यूज जो है उसका हमारे पास लास्ट वाला आर्कोलॉजी इसका करेक्ट आंसर, ये हमारे पास करेक्ट है। तमाम एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, जो करेक्ट आंसर थे उसके बारे में आपको मैंने टिक लगा दिया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है क्यों ये टिक सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, और असल में अगर आपको बाकी गैस पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।